नमस्कार। चलिए आज हरियाणा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भूमिका को जरा गहराई से समझते हैं। ये उन सभी के लिए एक कंप्लीट गाइड है जो इस बहुत ही जरूरी पद के बारे में जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भूमिका है क्या, और किसी भी समुदाय के लिए ये इतनी अहम क्यों होती है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये समाज सेवा से जुड़ा एक करियर है। मतलब एक ऐसा पद जो सीधे सीधे लोगों के कल्याण और विकास से जुड़ा हुआ है। ये समाज की सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। किसी भी इच्छुक उम्मीदवार के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि क्या वो इस पद के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। देखते हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास होम साइंस, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या न्यूट्रिशन जैसे विषयों में डिग्री है तो उसे प्राथमिकता मिलती है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि इन विषयों का ज्ञान इस काम की जिम्मेदारियों में सीधे सीधे मदद करता है। और हाँ, एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, ये कोई ज़रूरी शर्त तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आजकल सारा काम जैसे रिपोर्टिंग और डेटा मैनेजमेंट कंप्यूटर पर ही होता है। अच्छा, अब उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल। और जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलती है। और अगर अंदाजन कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 60 से 65% और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 50 से 55% के आसपास रहता है। हरियाणा के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजनों को इसका फायदा मिलता है। और एक बहुत ही खास बात यह है कि महिलाओं के लिए भी विशेष आरक्षण का प्रावधान है। तो ये तो हो गई योग्यता की बात। अब आते हैं इस भूमिका की असल जिम्मेदारियों पर। मतलब एक सुपरवाइजर का रोज का काम आखिर होता कैसा है? एक सुपरवाइजर के मुख्य कामों को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की जो भी स्कीम्स हैं उन्हें लागू करवाना। दूसरा, बच्चों की सेहत और उनके खान पान पर लगातार नजर रखना। तीसरा, गर्भवती महिलाओं और मां बन चुकी महिलाओं की मदद करना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सही तरीके से गाइड करना। काम के घंटे आमतौर पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही होते हैं। लेकिन ये कोई टिपिकल डेस्क जॉब नहीं है। इसमें फील्ड विजिट्स भी होती हैं, तो समय में थोड़ा बहुत लचीलापन रखना पड़ता है। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, सैलरी और करियर में आगे बढ़ने के क्या मौके हैं। देखते हैं कि इस भूमिका में क्या अवसर मिलते हैं। तो शुरुआत में एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की महीने की सैलरी करीब 35,000 से 40,000 रुपए के बीच होती है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाती है। ये सैलरी लेवल 6 पे मैट्रिक्स के अंदर आती है, जो एक सरकारी वेतनमान है। इसका मतलब ये है कि एक बेसिक सैलरी होती है और उसके ऊपर महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता जैसे कई अलाउंस भी जुड़ते हैं। इससे कुल सैलरी और भी अच्छी हो जाती है। करियर में आगे बढ़ने का रास्ता भी एकदम साफ है। सुपरवाइजर के पद से शुरुआत होती है, फिर प्रमोशन पाके बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO बन सकते हैं। उसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी DPO और यहाँ तक कि राज्य स्तर पर सीनियर पदों तक पहुँचने की भी पूरी संभावना रहती है। और अब आखिर में नौकरी के इन सब बातों से आगे बढ़कर इस भूमिका के सामाजिक असर को समझते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो इस भूमिका का असली मकसद बच्चों और महिलाओं की सेहत और उनके भविष्य को एक सही दिशा देना है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो समाज की नींव को मजबूत करती है। तो ये सवाल सोचने वाला है कि कैसे सिर्फ एक पद किसी पूरे समुदाय का भविष्य तय कर सकता है। इस काम का असर आज पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। ये एक स्वस्थ और मजबूत समाज की नींव रखने जैसा है।